नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता यूसीसी पर लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के सदस्यों सहित विभिन्न हितधारकों के विचार मांगे हैं। इसी बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। यूसीसी को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार इसके जरिए विफलताओं से ध्यान भटकाने और ध्रुवीकरण के अपने एजेंडे को वैधानिक रूप देना चाहती है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू ने कहा कि यूसीसी को लेकर सभी को विश्वास में लेने की जरूरत है। कांग्रेस की ओर से पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि विधि आयोग को अपनी विरासत का ध्यान रखना चाहिए और यह भी याद रखना चाहिए कि देश के हित बीजेपी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से अलग होते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि यह बात अजीबोगरीब है कि विधि आयोग नए सिरे से राय ले रहा है, जबकि उसने अपनी विज्ञप्ति में खुद स्वीकार किया है कि उससे पहले से विधि आयोग ने इस विषय पर अगस्त 2018 में परामर्श पत्र प्रकाशित किया था। उन्होंने दावा किया है कि इसका कोई कारण नहीं दिया गया कि इस विषय पर अब विचार क्यों हो रहा है। विधि आयोग ने इस विषय की विस्तृत और समग्र समीक्षा करने के बाद यह कहा था कि फिलहाल समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि यूसीसी पर सभी हितधारकों, समुदायों और विभिन्न धर्मों के सदस्यों के लोगों को विश्वास में लेकर बात करने की जरूरत है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के 2017 में विधि आयोग के तत्कालीन चेयरपर्सन बीएस चौहान को लिखे लेटर का हवाला देते हुए बताया कि यूसीसी को लोगों ने कल्याण के लिए, सुधार के लिए और इस तरह के उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए था। त्यागी ने आगे कहा है कि यूसीसी को अल्पसंख्यकों से बात किए बिना लागू करना संविधान से मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के मुताबिक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने राज्यों से बात करने को भी कहा है। बीजेपी नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यूसीसी की बात सुनकर कुछ लोग बिदकने लगे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब की वकालत करने वाले मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक समान है, लेकिन समान नागरिक कानून की बात सुनकर यही तथाकथित लोग बिदकने लगते हैं। वहीं बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा है कि मैं मुस्लिम हूं तो मुझे घर में और मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दी है, लेकिन कानूनी दायरा होना चाहिए। कोई गलत काम किया तो हम मुस्लिम कानून की बात करने लगते हैं। देश और इस्लामिक कानून अलग है, हमें देश के कानून के दायरे में आना होगा। यूसीसी पर पहले 21वें विधि आयोग ने 2 मौकों पर सभी हितधारकों के विचार मांगे थे और इसका कार्यकाल अगस्त 2018 में समाप्त हो गया था। इसके बाद परिवार कानून में सुधारों पर 2018 में एक परामर्श पत्र जारी किया गया था। आयोग ने बुधवार 14 जून को एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि 2018 पत्र को जारी किए जाने को लेकर इसे 3 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद मुद्दे की प्रासंगिकता और विभिन्न अदालती आदेशों को ध्यान में रखते हुए 22वें विधि आयोग ने मुद्दे पर नए सिरे से चर्चा करने का फैसला किया है। आयोग ने नोटिस में कहा है कि 22वें विधि आयोग ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता पर व्यापक स्तर पर लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचार मांगने का फैसला किया है। इसमें रुचि रखने वाले इच्छुक लोग और संगठन नोटिस जारी होने की तारीख की 30 दिन के अंदर विधि आयोग को अपने विचार दे सकते हैं।